हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स पढ़ रहे हैं। ये एक मैथ्स के पेपर का नाम है जो MBA फर्स्ट सेम की मैथ्स है और इसमें आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा मोड। मीन हो चुका है, मीडियन हो चुका है और अब स्टार्ट हो रहा है मोड। तो आइए देखते हैं कि मोड में भी हमें कई तरह की फ्रीक्वेंसी होती हैं, जैसे कॉन्टिन्यूस नहीं, कई तरह की सीरीज़ होती है, जैसे कॉन्टिन्यूस सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज़। तो डिस्क्रीट सीरीज़ वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लंबा है, तो इसलिए सबसे पहले उसको कराएंगे डिस्क्रीट सीरीज़ वाले को, और उसके बाद बाकी के दोनों कॉन्टिन्यूस सीरीज़ और इंडिविजुअल सीरीज़ वाले मोड वाले क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं। ये सारा जो हमने तैयार किया है, अभी इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं किया है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन हमारा है सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ मोड डिस्क्रीट सीरीज़ अनग्रुप डेटा। क्वेश्चन हमारा है कंप्यूट द मोड। साइज दिया हुआ है ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इनकी ये फ्रीक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, वी यूज द मेथड ऑफ ग्रुपिंग। हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे मोड निकालने के लिए। विच वन मे बी कंसीडर्ड एज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो जब आप इस लाइन का मतलब तब समझोगे जब आप ग्रुपिंग टेबल को समझोगे। ठीक है, और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्रीक्वेंसी में आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे 3 है, यहाँ 8 है, 12, 16, फिर लास्ट में 4 और 1 हो गया। तो मतलब कि इनके बीच कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा है। ठीक है, रिलेशन। अब देखिए वैल्यू ऑफ आइटम। हाँ, तो फिर हमने एक ग्रुपिंग टेबल बनाई। इसमें किया क्या? वैल्यू ऑफ आइटम्स लिखे जो हमारे ये साइज दिए हुए थे। अब ये इनका ग्रुपिंग मेथड से करने का तरीका क्या है कि ये जो साइज दिया हुआ है इसको आपको 6 कॉलम्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने 2, 3 को एक साथ लिखा, फिर 4, 5 को एक साथ, 6, 7 को एक साथ, 8, 9, 10, 11 और 12, 13। अब जब ये 2-2 करके हमने लिए हैं तो फ्रीक्वेंसी भी हमें, तो ये कॉलम नंबर 1 है। तो कॉलम नंबर 1 में फ्रीक्वेंसी हम कैसे लिखेंगे? 2 के सामने 3 और 3 के सामने 8, ऐसे ही लिखा है। 4 के सामने 10 और 5 के सामने 12, देख लीजिए ऐसे ही लिखा हुआ है। अब कॉलम 2 में हम क्या करते हैं? अब ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा। कॉलम 2 में हमें क्या करना है कि इन दोनों फ्रीक्वेंसी को ऐड करना। 3 और 8 को ऐड करोगे क्या आएगा? 11। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 22। फिर इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 6, 4, 10, 0, 30। इन दोनों को ऐड करोगे 18। इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 22 और इसको ऐड करोगे तो आएगा 5। ठीक है, हम मैच भी कर लेते हैं कि यही चीज़ें हैं कि नहीं। ठीक है, अब इसमें से आप ये देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपकी है ये जो 30 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कॉलम नंबर 3 पे। ठीक है, तो कॉलम नंबर 3 पे करने के लिए क्या रूल होता है ग्रुप टेबल का? इसका रूल होता है कि आप जो है इस 3 को छोड़ दीजिए। क्या करना है? इस 3 को फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ना है और फिर 2-2 के ग्रुप में ऐड करना है। तो 8 और 10 कितना हुआ? आप ऐसे बना दो, 8 से लेके 10 तक कितना हुआ? 18। तो आपने कौन कौन से नंबर लिए ये हम यहाँ पे मार्कर से लिख रहे हैं। आपको अपनी हेल्प के लिए पेंसिल से लिखना है वहाँ पे, और बाद में जब क्वेश्चन हो जाए तो उसे रब करना। हमने किन 2 नंबर को लिया है? 8 को और 10, 18 आ गया। इसके बाद 12 लीजिए और 16 लीजिए। 12 और 16 लिया तो क्या बन गया? 28 बन गया। इसके बाद 14 और 10 लीजिए तो बन गया 24। इसके बाद आप क्या लोगे? अच्छा, सबकी लिखने की जरूरत नहीं है, ये किन 2 को लिया है। ठीक है, सबकी लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है केवल उसके लिए लिख लीजिएगा। इसके बाद कहाँ तक हो गया? हाँ, इसके बाद 8 और 17 को लीजिए तो क्या होगा?
17 और 3 20 और 25। और ये हम इस तरीके से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 18 और 17 के सामने ही ये बनना चाहिए। अब 5 और 4 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 9। अब 1 के लिए, कॉलम 1 के लिए कोई दूसरा पेयर में नहीं है तो इसको आप छोड़ दोगे। तो कॉलम 3 को तैयार करने के लिए हमने क्या किया कि जो कॉलम 1 में फ्रीक्वेंसी गिवन थी, क्वेश्चन में जो गिवन थी फ्रीक्वेंसी, उसमें फर्स्ट वाली हमने छोड़ दी, 3 छोड़ दी, और लास्ट वाली अपने आप छूट गई क्योंकि इसके साथ कोई पेयर नहीं था। अब फोर्थ कॉलम को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 ऐड करते हैं, 3, 8 और 10। तो 3 ऐड करिए, 3, अच्छा हाँ, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 28। और 28 हमारा कब आया था, जब हमने 12 और 16 को ऐड किया था। तो यहाँ 12 और 16, इसको आप पेंसिल से लिखोगे, जो हमने 12 और 16 लिखा है इसको आप पेंसिल से लिखोगे एग्जाम में, बाद में रब कर देना। अभी हम बताएंगे कि हम क्यों लिखवा रहे हैं। अच्छा, इसके आगे ये पेंसिल से लाइन भी खींच लेना ऐसे, तो बड़ा आराम हो जाएगा अभी जब एनालिसिस टेबल में इसका यूज होगा। ठीक है, तो पेंसिल से ऐसे लाइन खींच लेना। अब देखिए, अब जब आप 3 को ऐड करोगे तो 10 और 8 18, 18 और 3 कितना हुआ, 19, 20, 21। तो अब आप ये 3 से लेके और 10 तक जब आपने ऐड किया तो 21 आया। फिर 12, 16 और 24 को ऐड करिए तो आ जाएगा 2 और 3 और 4, 42 आ जाएगा, 42। अब 10, 8 और 17 को ऐड करिए तो 8 और 7 15, 5 और ये 3, 35 आ जाएगा। उसके बाद 5, 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 10 मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 42। 42 कब आया था, वो 3 नंबर लिख लीजिए, जब 12, 16 और 14 को ऐड करा था। तो यहाँ लिख लीजिए 12, 16 और 14। ये पेंसिल से लिखना है आपको, हम तो अपनी हेल्प के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पे मार्कर से लिखा, हम इसको रब कर देंगे, तो आप भी पेंसिल से लिखना, इरेजर से हटा देना। अब कॉलम नंबर, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे 6 कॉलम बनते हैं, इसको भी हम 6 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये रूल है ग्रुप टेबल का मोड के लिए। अब 5th कॉलम को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर से पहला नंबर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं कि ऊपर से पहला नंबर छोड़ दीजिए 5th कॉलम को बनाने के लिए। अब देखिए, कॉलम 5th के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे और इन तीनों को ऐड करेंगे। ये आपके रूल्स है ग्रुप टेबल के लिए, ध्यान रखिएगा। 5th वाले कॉलम को बनाने के लिए फर्स्ट वाले नंबर को, कॉलम 1 में फर्स्ट नंबर को छोड़ के 3 3 की ग्रुपिंग करनी है। तो करिए, 8, 10 और 12 को ऐड करिए, कितना आएगा, 30 मिलेगा। 8, 10 और 12 क्या मिला, 30। उसके बाद 16, 14 और 10 को ऐड करिए तो मिलेगा 40। उसके बाद 8, 17 और 5 को ऐड करिए तो 8 और 5 13, 13 और 10 23, 23 और 7 30 आ जाएगा। क्या मिल गया, 30। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है फ्रीक्वेंसी का इसमें, 40। 40 कब आया था, जब किन 3 नंबर को आपने ऐड किया था 40 आया था, 16, 14 और 10 को ऐड करा था। तो यहाँ लिख लीजिए 16, 14, 10। ये रब करना है, बार बार बता रहे हैं, जो छोटे छोटे नंबर लिखे हैं ये रब करना है। अब अब कॉलम 6 को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 और 8 ऊपर से 2 नंबर छोड़ देते हैं, कॉलम 1 के ऊपर से 2 नंबर छोड़ देते हैं और 3 3 की ग्रुपिंग करते हैं। तो पहला नंबर मिल गया 10, 12 और 16। तो कितना आ गया, 10, 12 और
16, तो आ गया 38। इसके बाद 14, 10 और 8, 8 4 12, और यहाँ पे आ जाए 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, 32। 14, 10 और 8, 32 आ गया। उसके बाद 17, 5 और 4 का ऐड करेंगे तो 7 5 12, 13 14 15 16, 6 26 मिलेगा। मैच कर ले हम, यही है कि नहीं? हाँ सेम है। अब इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 38 वाली। अब 38 हमारा कब आया था? जब हमने 10, 12 और 16 को ऐड किया था। 10, 12 और 16 ये रब करना है। ये वाले जो छोटे छोटे नंबर लिखे हैं पेंसिल से लिखना एग्जाम में, इसको रब कर देना। लेकिन कब रब करना? जब एनालिसिस टेबल बन जाए उसके बाद, ठीक है? तो ये हमारी टेबल तैयार हो गई। कॉलम 2 में देखिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? अच्छा हाँ, एक चीज और, कॉलम 1 में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 17। और 17 के सामने क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। कॉलम 1 में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 17, कॉलम 2 में 30, कॉलम 3 में 28, कॉलम 4 में 42, कॉलम 5 में 40 और कॉलम 6 में 38। अब देखिए एनालिसिस टेबल हमको बनानी है, क्या जानने के लिए? क्योंकि हमें निकालना है मोड। और मोड क्या होता है? जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वो उसका मोड होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कॉलम 1 2 3 4 5 6। ये 6 जो है ये कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 ये वाले हैं, ठीक है? तो जो ये वाले हैं वही ये वाले हैं, ठीक है? और जो इसको ऐसे बना देते हैं, जो ये वाला एरो लगा है वो ये वाले हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा साइज ऑफ आइटम्स कंटेनिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये 2 से लेके 13 तक हमने लिख दिया जो यहाँ पे लिखा हुआ था या जो यहाँ पे लिखा हुआ था। और ये 6 क्या है हमारे? ये वाले कॉलम से, ठीक है? अब देखिए इसमें करना क्या है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 17, कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 1 आपका कौन सा है? ये वाला है। इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है? 17 है। और 17 के सामने आइटम में क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। आइटम में क्या लिखा हुआ है? 10। और ये कॉलम 1 के लिए लिखा है। तो मतलब कॉलम 1 में 10 नंबर पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। कॉलम 1 में 10 नंबर पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1, ठीक? जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी जगह पे आप क्या लिखोगे? 1। कैसे निकाला ये? कॉलम नंबर 1 में 17 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, उसके सामने हमारा जो है साइज या आइटम क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। इसलिए हमने कॉलम 1 में 10 के नीचे क्या लिख दिया? 1। अब हम आ जाते हैं कॉलम 2 पे। कॉलम 2 पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है? 30। और 30 के सामने आइटम्स कौन कौन से हैं? 6 और 7। तो कॉलम 2 पे हम आ जाते हैं 6 और 7। इन दोनों जगह हम क्या बना देंगे? जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ये होंगे आइटम्स, वहाँ पे हमें क्या लिखना है? 1। अब हम आ जाते हैं कॉलम नंबर 3 पे। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है? 28। और 28 किन दो को ऐड करने पे आई थी? 12 और 16। अब समझ में आया कि हमने क्यों लिखा है ये 12 और 16? तो देखिए 12 के सामने क्या है? 5 है। 16 के सामने क्या है? 6 है। तो कॉलम नंबर 3 में 5 और 6। अब आ जाते हैं कॉलम नंबर 4 पे। कॉलम नंबर 4 पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 42। और ये किन 3 को ऐड करने पे आई थी? 12, 16 और 14। 12 के सामने 5 है, 16 के सामने 6 है, 14 के सामने 7 है। तो 5, 6, 7। कॉलम नंबर 4 में 5, 6, 7। इसके बाद कॉलम नंबर 5 पे आ जाते हैं। कॉलम नंबर 5 पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 40। 40
किन तीन को ऐड करने पे आया था? 16, 14 और 10। 16, 14 और 10। 16 के सामने 6, 14 के सामने 7, 10 के सामने 8। 6, 7, 8। कॉलम नंबर 5 में 6, 7, 8। अब आ जाते हैं कॉलम नंबर 6 पे। कॉलम नंबर 6 पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी 38। किन तीन को ऐड करने पे आया था? 10, 12, 16। 10 10, 12, 16। तो 10 के सामने 4, 5, 6। 4, 5, 6। ठीक है, अब हमारे 6 कॉलम हमने कर लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको रब करना है। ये इन चीजों को हमें रब करना है। पहले हम एक पिक ले लेते हैं। अब देखिए, अब इनको आपको ऐड करना है। जहां पे आपको कुछ नहीं मिला, नंबर ऑफ आइटम्स, कॉलम 2 में कुछ नहीं मिला 0, कॉलम 3 में कुछ नहीं मिला 0, कॉलम 4 में मिला है 1। कॉलम 4 पे सबको सम करिए, 1 आएगा। कॉलम 5 में 1, 2, 3, 1 कितनी बार आया है? 3 टाइम्स। कॉलम 6 में 1 कितनी बार आया है? 5 टाइम्स। कॉलम 7 में 3 टाइम्स। कॉलम 8 में 1 टाइम्स। कॉलम 9 में 0। कॉलम 10 में 1, 0, 0, 0। अब रुको, मैच करना पड़ेगा मुझे कि सही है कि नहीं। ठीक है, 0, 1 और फिर 3 बार 0, इधर 0, 1, 3, 5, 3, 1। ठीक है, अब क्या लिखोगे? अब देखो, नंबर ऑफ आइटम सबसे ज्यादा कहाँ आ रहे हैं? 5। और ये 5 जो है, 5 जो आ रहा है वो कहाँ वाले पे आ रहा है? 6 वाले आइटम पे। 5 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और ये कहाँ पे आ रही है? 6 वाले आइटम पे। तो इससे क्या निकलता है? इससे ये निकलता है कि लिखोगे साइज 6 occurs maximum number of times, hence the value 6 is the mode। तो आपकी जो वैल्यू 6 है ये क्या बन गई? मोड। क्या हो गई? मोड। तो डिस्क्रीट सीरीज में जब इस तरह का डेटा गिवन होता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इर्रेगुलर फ्रीक्वेंसी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे बहुत कम हो रहा है, इर्रेगुलर फ्रीक्वेंसी है, जब ऐसे फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो हम ग्रुपिंग मेथड यूज़ करेंगे। और ग्रुपिंग टेबल को बनाने के बाद एनालिसिस टेबल बनेगी, उसके बाद ही हमें मोड के बारे में पता चलेगा। तो ये हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 15 से या 20 नंबर का। ठीक है, 15 या 20 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। और हमने बहुत अच्छे से समझाया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अप्रिशिएट करने के लिए क्या करेंगे? आप वीडियो को लाइक करेंगे। तो फटाफट नोट डाउन करिए। अब देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मोड फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस सीरीज ग्रुप डेटा। ठीक है, ग्रुप डेटा ऐसे जो लिखा होता है, ग्रुप डेटा होता है ईयरली एक्सपेंडिचर है इन थाउजेंड्स। और ये क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ फैमिलीज। मतलब 3 फैमिलीज ऐसी हैं जिनका एक्सपेंस ये है, 8 फैमिली ऐसी हैं जिनका एक्सपेंस ये है। ठीक है, अब आप ये देखा करो, फाइंड मोड। मोड निकालना है। इसमें मोड का फॉर्मूला ये लगता है L1 प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2 FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। आई आपको पता है L2 माइनस L1 होता है। और FM क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अभी हम बताएंगे क्वेश्चन में क्या होती है। और F1 क्या है? मॉडल क्लास वाली जो फ्रीक्वेंसी उससे एक पहले की प्रीसीडिंग ऑर्डर। और जो F2 क्या है? सक्सीडिंग अब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब देखिए करते कैसे हैं। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है? इसमें 20 है।
तो 20 के सामने वाला जो क्लास है ये हमारा क्लास कहलाता है मॉडल क्लास। तो ये 65 हमारी L1 है, 70 हमारी L2 है। ये हमारी FM है, मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी, ये हमारी F1 है, ये हमारी F2 है। ठीक है, तो अब हमको निकालना है, फॉर्मूले पे हम रख देते हैं। मोड इज इक्वल टू L1 क्या है 65 प्लस FM क्या है 20 माइनस F1 क्या है 14 अपॉन 2FM, मतलब 2 इंटू 20 40 माइनस 14 माइनस 16 इंटू L2 माइनस L1। L2 क्या है 70, L1 क्या है 65। L1 L2 है क्या अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर क्लास या लोअर क्लास। ठीक है, अब देखिए तो इसमें आ जाएगा 70 में से 65 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, 65 प्लस इसमें से 20 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 इंटू 5 कितना होगा 30 अपॉन पहले 14 और 16 को ऐड कर लीजिए तो कितना आएगा 30 40 में से 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10। अब 10 से 30 को करेंगे तो आ जाएगा 3 और 3 ऐड कर दीजिए तो हमें मिल गया 68। तो मोड हमारा क्या आ गया हम चेक कर लेते हैं। मोड हमारा आ गया 68। तो ये उसमें था 1000 में, तो ₹68,000। ठीक है, तो मोड निकल गया ₹68,000। तो इस तरीके से हो गई हमारी कैलकुलेशन ऑफ मोड कॉन्टिन्यूअस सीरीज ग्रुप्ड डेटा। अब हम लोगों ने कर लिया है, एक तो हम लोगों ने करा है डिस्क्रीट सीरीज से निकाल लिया है मोड, कॉन्टिन्यूअस सीरीज से मोड निकाल लिया है। अब हमें सबसे छोटा क्वेश्चन करना है इंडिविजुअल सीरीज से मोड कैसे निकालते हैं। तो इसको नोट डाउन करिए फटाफट। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ मोड इंडिविजुअल सीरीज। तो इसमें क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें मोड निकालना है इंडिविजुअल सीरीज से। सीरियल नंबर दिए हुए हैं, मतलब 10 एम्प्लॉय हैं जिसमें 10 एम्प्लॉय में ये इनकम लिखी हुई है रुपीज़ में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करते कैसे हैं। सबसे पहले आप इनकम इन रुपीज़ लिखो। अब इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर, अब कोई भी चीज़ एक ही बार लिखनी है। जैसे 10 एक बार लिख दिया, 15 एक ही बार आया इस पूरे में एक बार, 18 दो बार आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम नंबर्स लिखेंगे वो एक ही बार लिखेंगे। 20, फिर 24, फिर 27, फिर 32। अब हमें लिखना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब ये क्या है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मतलब 10 रुपए कितने एम्प्लॉय को मिलते हैं, एक एम्प्लॉय को। 15 रुपए एक एम्प्लॉय को। 18 रुपए 2 एम्प्लॉय को। 20 रुपए एक एम्प्लॉय को। देखिए 18 दो बार है, 18 दो बार है तो 2। 27 कितनी बार है 3 बार, 1 2 और 3। तो 3 एम्प्लॉय को मिलते हैं 27 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद 32 रुपीज़ 1 एम्प्लॉय को मिलते हैं। इन सबको हमने ऐड कर दिया तो 10 आ गया। तो मतलब जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 10 थे यहाँ पे क्वेश्चन में, तो जब हमने इनको ऐड किया ये भी 10 आ रहा है, मतलब हमारा सही है। ये जो हमने टेबल बनाई है ये बिल्कुल सही है। अब इसमें जो है सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी किसकी है, 3 टाइम्स क्या आ रहा है 27 आ रहा है 3 टाइम्स। Since the item 27 occurs the maximum number of times, कितनी बार आ रहा है, that is 3, hence the modal income is 27। तो modal income कितनी हो गई 27। तो इसका मोड क्या हो गया 27। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज आपका मोड टॉपिक फिनिश हो गया है।
और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे ये आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। तो मीन, मीडियन, मोड, ये 3 टॉपिक आपके फिनिश हो चुके हैं। यूनिट 1 में आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स के यूनिट 1 के 3 टॉपिक फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।